सर ये बताइए कि भारत ने पाकिस्तान ने दोनों ने समझौता किया, दोनों ने माना कि अब हम सीजफायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। तो क्या ऐसे काम चलेगा? सिर्फ एक देश से समझौता से काम चलता है? देखो, ये जो सीज फायर की बात की गई है ये लिखित में नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, अभी ओरली बोला गया, ये मौखिक है, लिखित तौर पर नहीं बोला गया। इसीलिए उन्होंने कुछ ही समय बाद इसको वायलेट भी किया था। आपने देखा 5:15 पे बोला गया था ये सीज फायर हो गया, लेकिन उसके 1 घंटे बाद फिर से उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी थी। देखो, ऐसा है जो आपने बोला भारतीय सेना सेम बनाए हुए, भारतीय सेना ने कोई सेम नहीं बना रखा। उन्होंने बुरी तरह से उनको अंदर जाकर उनके लगभग 11 एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिए। उनके 9 आतंकवादी जो ठिकाने थे बड़े बड़े, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद आपने ये भी देखा तो जैश ए मोहम्मद का जो चीफ था असद मसूद का बयान आया कि या खुदा मुझे भी उठा लेता, जब उसके परिवार को खत्म किया। उसके बाद सोशल मीडिया पे काफी युवा थे, वो कह रहे थे कोई बात नहीं है, भारतीय सेना तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर देगी जल्द ही, 3-4 दिन वार और चला तो तुम भी खत्म हो। फिर तो हमने सबसे बड़ी बात क्या देखी, हमने उनके जो टेररिस्ट, जो उसके खुद बोला कि ये मेरे परिवार के लोग मारे गए हैं, वो आतंकवादी जो जिसे यूएनओ ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है, लश्कर ए तौबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जो है ये इंटरनेशनल तौर पर आतंकवादी घोषित है। और क्या देखा हमने, पूरी दुनिया ने देखा कि उनके जो जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल है, उनको पाकिस्तान का जो झंडा, उससे उनके वो जो थे तबूत थे, उसके ऊपर पाकिस्तान झंडे के साथ उनको पूरा सम्मान दिया जा रहा था। इससे मालूम चलता है इनकी पोल खुलती है, इंटरनेशनल मीडिया भी वहीं था। उन्होंने देखा कि ये कैसी सेना है जो आतंकवादियों को इतना सम्मान दे रही है, और कैसे आतंकवादी जो यूएनओ द्वारा घोषित है, ये नहीं कि भारत बोल रहा है कि ये आतंकवादी है। इतनी हिम्मत इनके अंदर, क्योंकि वहाँ की जो सेना है, देखो वहाँ की सरकार को चला रही सेना को चला रहे जी आतंकवादी संगठन। तो जब ट्रंप साहब ने बात की तो उन्होंने 2 पक्षों से बात की, एक तीसरा पक्ष था आतंकवादी संगठन, तो उनसे भी बात करनी चाहिए थी। देखो, ये मजबूरी में लिया गया फैसला है। ये भारत ने बोला कि अभी हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये चालू है। और साथ में ये भी बोला गया इसके अंदर जो कंप्रोमाइज हुआ, कंप्रोमाइज मैंने बताया भी लिखित तौर पे तो नहीं हुआ, आज मीटिंग थी लेकिन वो नहीं आए। रीजन क्या था कि उसके अंदर ये जो सिंधु जल समझौता है उसको अभी सस्पेंड ही रखना था भारत में, वो बोल ही नहीं सकते थे इसके बारे में कुछ। दूसरा पॉइंट क्या था कि हमने ये कहा था कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी इक्वल टू एक्ट ऑफ वार। अगर उन्होंने एक्ट ऑफ टेरर किया, वी विल कंसीडर इट एज एक्ट ऑफ वार। तो इससे भी भारत को बहुत अधिक फायदा था कि फ्यूचर के अंदर वो कभी भी आतंकवादी घटना करते तो हम मतलब वार के लिए फ्री थे। रीजन क्या कि ये तो अमेरिका को बीच में बिठा के बात की गई थी। अब हुआ क्या कि अमेरिका जो ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार झुक गई, थोड़ी सी गड़बड़ क्या हुई कि सभी कंट्रीज तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बात कर रही थी, सेम बना के रखे, बात चल रही थी। लेकिन जैसे ही दोनों देशों के मुखिया ने, जो चीफ थे दोनों देशों के, इंडिया पाकिस्तान के, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हम सीज फायर कर लेते हैं। इन्होंने कोई 3:45 के आसपास दोनों आर्मी चीफ की बात हुई। 5 बजे के आसपास ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया कि मैं मीडिएटर बना, मैंने दोनों, उसको चौधरी बनने का शौक है ना, कि मैं मीडिएटर बना, मेरी बात दोनों देशों ने मान ली और इन्होंने कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं दोनों देशों को, इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया सीज फायर का। लेकिन सीज फायर की बात तो चाइना भी कर रहा था, सीज फायर की बात तो रशिया भी कर रहा था। सर एक चीज है कि सीज फायर की बात सही बात है, सब देश कर रहे थे कि सीज फायर होना चाहिए, वार किसी भी मेरा कहने का मतलब आप समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब 3:45 के सीज फायर की बात आपस में हो गई थी, ट्रंप के ट्वीट से पहले यदि भारत का कोई ट्वीट आ जाता, हमारे रक्षा मंत्री का ट्वीट आ जाता कि हमने सीज फायर कर दिया, उसके बाद यदि ट्रंप ट्वीट करते तो उनके ट्रंप की ट्वीट की इतनी वैल्यू नहीं रहती। एग्जैक्ट यही मैं कह रहा हूँ। जब हम ये कहते हैं कि हम विकसित राष्ट्र में शामिल हो गए हैं, चौथी इकॉनमी बन गए हैं विश्व की में, जब हम सक्षम है कि हम दोनों देश बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और है सर, लेकिन एक बात और है, ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों देश के बीच द्विपक्षीय वार्तालाप करवा के व्यापारिक संबंध मजबूत करेंगे। ये कैसे संभव कि हमारी साइड के लोग मर रहे हैं और तुम द्विपक्षीय वार्तालाप करवाओगे? द्विपक्षीय बात से ही जो बात करी जा रही है, अभी क्या है कि कई ऐसी बड़ी कंट्री हैं, जैसे चाइना नहीं चाहता कि इंडो पाकिस्तान की वार रुके, वो ऊपर से तो बोल रहा है रुक जाए। रीजन क्या है कि जब उसे ये लग रहा है कि यदि वार रुक गई और ये ट्रेड वार के चलते चाइना के ज्यादातर जो कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बाहर की हैं, जो यूएसए की हैं, वो मतलब प्लान कर रही हैं अपना प्लांट जो है वो भारत में सेटअप करने के लिए, जिससे चाइना को बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो चाइना चाहता है कि इंडो पाक की वार की सिचुएशन बनी रहे और
और जब भी किसी कंट्री में वार की सिचुएशन में यदि कोई देश रहता है तो कोई भी बाहर की कंट्री वाकई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती, तो वो अपना इकोनॉमिकली प्लस पॉइंट देख रहा है। चाइना जो है उसको ये लग रहा है कि इनका ऊपर से तो बोल रहा है कि सीज फायर हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन अंदर से अच्छा यूएसए ने ये उसको समझ बात देखो, आईएमएफ ने जो $1 बिलियन जो उसको अभी पास किया देने की, जो अभी पूरी दिया नहीं है लेकिन अभी जो पास कर दिया है, तो वो इसी बेसिस पे था कि तुम आने वाले समय में अमेरिका का कहना मानोगे। अब क्या है कि पाकिस्तान दो किश्तियों पे सवार है, इधर अमेरिका को भी खुश करने की कोशिश करता है, उसकी बात मान लेता है, उधर चाइना को भी, अगर तो दो नाव पे यदि कोई सवार होगा तो उसकी नाव डूबेगी। अगर ये पाकिस्तान यूएसए के अमेरिका की गोद में जाता है पाकिस्तान तो चाइना ठोकेगा, यदि ये पूरी तरह से चाइना की गोद में बैठता है तो अमेरिका बोलेगा कि तुम मेरी बात को काट रहे हो, तो अमेरिका इसको ठोकेगा, और अगर दोनों से बच गया तो भारत तो ठोकेगा। इसकी ठुकाई होनी है, कहने का मतलब ये। ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प 2.0 जो आपकी बार सरकार बनी है, ट्रम्प 2.0 जो आपकी बार सरकार बनी, भारत के लिए कुछ कड़े प्रतिबंध तो नहीं लगा रही या कड़े रुख नहीं अपना रही है? देखो, फर्स्ट टाइम पे जब ट्रम्प थे वो लग रहा था प्रो इंडियन, दूसरी टाइम पे वो थोड़े प्रो इंडियन इतने नहीं दिखे जितने वो अपने फर्स्ट टर्म में दिखे थे। वो सेक्युलरिज्म का गेम खेल रहे हैं एक तरीके से, जो हमारे यहाँ लोग चलते हैं। ट्रम्प को ना इनको भी खुश रखे, उनको भी खुश रखे। ट्रम्प को इस समय शौक पड़ गया चौधरी बनने का दुनिया में, कि मैं अपना रशिया यूक्रेन वार भी रुकवा दूं, मैं इंडो पाक वार भी रुकवा दूं, मैं चाइना को डाउन भी कर दूं, मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बन, मतलब देखो जब भी सर्वे होते हैं मोस्ट पॉपुलर लीडर का अवार्ड मिलता है मोदी जी को, जितने भी सर्वे होते हैं, भले ही पावरफुल वो है लेकिन सबसे ज्यादा मतलब फेमस जो है, जिनकी बात दुनिया सुनती है, वो आते हैं मोदी जी, उसके बाद आता है चाइना का नंबर काफी नीचे जाकर। अब ट्रम्प को जो चौधरी बनने का शौक इस समय चढ़ा हुआ ना, वो उसको लग रहा है, वो जो सोच रहे हैं कि मैं भारत को भी खुश रखूं, पाकिस्तान को भी रखूं, तो दो नाव पे जो यूएसए सवार होने की कोशिश कर रहा है, उससे आने वाले समय में यूएसए को भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो है ना, ये एहसान फरामोश है, ये कब अपनी बात से पलट जाए। रीजन क्या है कि वहाँ का फैसला जो है, डिसीजन जो बड़े बड़े हैं, ये वहाँ की सरकार नहीं लेती, वहाँ की आर्मी लेती है। और कभी और उनकी आर्मी का क्या इतिहास रहा है, आर्मी चाहती है इस समय सारे हथियार डिस्ट्रॉय हो जाए, 20% कमीशन मिलता है उनको, नए जब भी वेपन्स आते हैं 20% कमीशन रहता है आर्मी को, 20% रहता है वहाँ की सरकार का। वो चाहते हैं पाकिस्तान के हथियार पूरी तरह डिस्ट्रॉय करें और हम दोबारा पाकिस्तान को लूटें। उनके नेता और उनके आर्मी चीफ जो है, ये कोई देशभक्त नहीं है, ये अपने देश को लूटने का काम करते हैं। पूछिए क्या पूछना आपने। लेकिन ये एक चीज और है कि ये जनता के बीच एक बड़ा सवाल आता है कि जब ये होता है कि हम उनके आतंकवादियों को मार दिए, जब हमारे 28 लोगों की निर्मम हत्या पहलगाम में की जाती है, फिर उसके बाद जब भारत आतंकवादियों के ऊपर अटैक करता है, आतंकवादियों को सिर्फ मारता है, आतंकवादियों के कैंप को उड़ाता है, फिर पाकिस्तान क्या करता है, हमारे सिविलियन को एक गुरुद्वारे के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पर लगभग 15 से 16 लोग की मृत्यु होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम सिर्फ ये कहें कि हम आतंकवादियों को मारते हैं, हम सहिष्णु हैं, और वो लगातार हमारे सिविलियन को मारते जाएंगे। कैसे आप जो बात कर रहे हो सिविलियन की, जिस गुरुद्वारे की बात कर रहे हो वो पुंछ का गुरुद्वारा है, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे जब शेलिंग चल रही थी, उन्होंने गुरुद्वारे पे भी अटैक किया, जहाँ पे 5 या 6 कह रहे हैं इतने सिख के मतलब मारे जाने की जो सूचना सामने आ रही थी। बॉर्डर पर दोनों तरफ सिविलियन मारे जा रहे हैं, चाहे वो इस तरफ का हो चाहे बात उस तरफ की हो। ये जो इस तरह उन्होंने भी बॉर्डर खाली करवा लिया, हमने भी पुंछ, रजौरी, अरनिया का एरिया, अरनिया सेक्टर, मेरे रिलेटिव भी रहते हैं वहाँ पे, वो भी बिल्कुल बाउंड्री पे ही अरनिया सेक्टर, वहाँ से इस समय जो सिविलियन ज्यादातर निकल चुके हैं वहाँ पे, जो थोड़े से बचे हुए हैं वो अपने रिस्क पर बैठे हुए हैं वहाँ पे कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा, हमने ये जगह नहीं छोड़नी। लेकिन क्या होता है, बाकी जो भारत के राज्य हैं वो तो कहते हैं ले लो, इस समय पीओके भी ले लो, ये भी ले लो, पाकिस्तान के अंदर घुस जाओ, पाकिस्तान को नेस्ता नबूद कर दो। देखो वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसको तो कोई डिनाई कर नहीं सकता, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन जो हमारे बॉर्डर पर जो सिविलियन बैठे हैं वो दुआ कर रहे हैं अभी वार पूरी तरह से रुक जाए। जितने खुश वो हैं सीज फायर से, हमारे जो बॉर्डर पर बैठी जनता है वो कितनी खुश है कि उसके परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, और जो बॉर्डर से दूर बैठे हैं वो कहते हैं नहीं जी घुस जाओ, मौके पे मार दो चौका, यही अच्छा मौका। देखो पाकिस्तान झुका तभी तो भारत रुका, ये फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। पहले वो भारत के सामने पाकिस्तान है भी क्या? देखो सबको मालूम है, जो कह रहे हैं ट्रम्प के कहने पे वार रोक दी। ट्रम्प तो 2018 में भी चौधरी बनने लगे थे, तो मोदी जी ने कहा ना नहीं ट्रम्प साहब आप चुप रहिए, ये हमारा द्विपक्षीय मामला हम खुद ही सुलटा लेंगे।
और अभी भी वार से पहले तो ट्रंप यही कह रहे थे कि ये दोनों देशों की आपसी मामला, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैंने जो आपको बताया बीच में एकदम आना इसीलिए पड़ा, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है वो न्यूक्लियर पावर से है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अभी हमको आपको मीडिया को जो बातें मालूम है वो मुश्किल से 10% है जिससे हम लोग स्पेकुलेशन कर पा रहे हैं। 90% जो पूरी बात है वो तो हमारे जो अजीत डोवाल है, जहां हमारे एस जयशंकर है, जहां हमारे राजनाथ सिंह है या मोदी जी, ये 4 लोगों को ही असली बात पता है। 90% खबर अभी बाहर आ ही नहीं रही। कांग्रेस तो कह रही है कि, और उसके बड़े बड़े हेडक्वार्टर पर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दी है कि वो सब इंदिरा गांधी नहीं बन सकते जो आंख में आंख डालकर देख ले, क्योंकि इंदिरा गांधी को बताते कि 1971 में 2 टुकड़े कर दिए, मोदी के पास वो मौका था लेकिन मोदी चूक मुझे गए। बताइए 2 टुकड़े कर दिए, भारत को क्या फायदा हुआ? आप पाकिस्तान के 10 टुकड़े कर दो, उसका भारत को क्या फायदा हुआ? देखो उनके 93 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, 30 साल हमने बिठाकर उनको बिरयानी खिलाई, और उसके बाद जो हमारे 55 जो उन्होंने अरेस्ट किए होते, जिसके अंदर ज्यादातर एयरफोर्स के जवान भी थे, हमने उनको छुड़ाने की कोई नहीं सोची। और इवन की जो हमारी आर्मी ने जो एरिया कैप्चर किया होता, हमने वो भी बिना शर्त छोड़ दिया। हमने उस समय पीओके लेने की बात क्यों नहीं कही? देखो मैंने आपको बताया हमारी सेना जो है वो बॉर्डर पर जीतती है, लेकिन हम टेबल पर आके हार जाते थे। हमारी जो पहले की सरकारें जो थी कांग्रेस की, ये टेबल पे बैठ के हार जाती थी। हमारी जो सेना जो है उस, मुझे बताइए आज के पहले क्या किसी भी सरकार ने सेना को क्या 100% फ्री हैंड दिया? कभी नहीं दिया। इस समय मोदी जी ने बोला, सरकार आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से 100% फ्री हैंड दिया गया है, तो जो फैसला लेगी वो हमारी सेना लेगी।